हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड का। हमने वैदिक पीरियड को देखा है। आज हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड को। और लेक्चर नंबर 4 होगा ये, ठीक है। सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में हमें देखना है क्या कि इस लेटर वैदिक पीरियड का जो समय काल होता है वो 1000 से 600 BC तक होता है। उत्तर वैदिक काल की बात करने से पहले हम सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के स्रोत के बारे में देखेंगे कि कैसे हम उत्तर वैदिक काल को डिफाइन करते हैं। कौन से ऐसे स्रोत हैं, कौन से ऐसे बुक है जिसके माध्यम से उत्तर वैदिक काल को डिस्क्राइब किया जाता है। तो इस स्रोत में 3 बुक आते हैं। सबसे पहले है अथर्ववेद, उसके बाद है आपका शतपथ ब्राह्मण, और उसके बाद है ऐतरेय ब्राह्मण। ये 3 स्रोत है जिससे उत्तर वैदिक काल को डिफाइन किया जाता है। स्रोत के बाद हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक स्थिति क्या है। उत्तर वैदिक काल की जो भौगोलिक स्थिति है, ये इसका जो केंद्र होता है, एक मिनट थोड़ा सा मैं पतला कर दूं। उत्तर वैदिक काल का जो केंद्र है ये है आपका गंगा यमुना का मैदान। गंगा और यमुना का मैदान है, ठीक है। यहाँ से जो है आर्यन पूर्वी भारत की ओर आते हैं और फिर बिहार पहुँचते हैं। इसके बाद हम देखेंगे समाज के बारे में, फिर राजनीति के बारे में देखेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे और फिर हम धर्म के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि उत्तर वैदिक काल का जो राष्ट्र था उसका विभाजन किस प्रकार से हुआ था। राष्ट्र का विभाजन कैसे कैसे क्या हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल के जो राष्ट्र का विभाजन था, उसका उत्तरी जो भाग था इसको हम लोग उत्तर भारत कहते थे। उसके बाद जो मध्य भाग था ये हमारा मध्य भारत कहलाता था, ठीक है। उसके बाद जो दक्षिणी भारत, दक्षिणी जो क्षेत्र था ये कहलाता था दक्षिणी भारत, सॉरी दक्षिणी भारत कहलाता था, ठीक है। ये एक्चुअली जो उत्तरी भाग, उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत है, ये आर्य जो थे उनके भागों का उनका ये उनके द्वारा जो ये विभाजित भाग था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अब हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में जो समाज था उस समाज का विभाजन किस प्रकार से हुआ था। जो आर्यों का जो समाज था वो वर्ण पर आधारित था, मतलब जो वर्ण था वो जन्म पे आधारित था, जन्म पर आधारित था वर्ण, ना कि कर्म पे, ठीक है। यहाँ पे वर्णों में कठोरता देखी गई है, वर्णों में कठोरता देखी गई, ठीक है। इस काल में ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली हो गया। और जब पता ही है, जब ब्राह्मण शक्तिशाली होंगे तो शक्तिशाली होने का कारण क्या था। तो शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा कारण था कि शूद्र जो थे वो ना तो वेद पढ़ सकते थे और ना ही यज्ञ कर सकते थे। और जब वे ना वेद पढ़ पाएंगे ना यज्ञ कर पाएंगे, इससे तो निश्चित तौर पे ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ेगी। और जब ब्राह्मण की शक्ति बढ़ेगी तो जो इनके द्वारा जो पूजा पाठ किया जाएगा, उनके द्वारा जो यज्ञ किया जाएगा, इसका सीधा सा जो असर है वो इनके अर्थव्यवस्था में वृद्धि को देखा गया। मतलब ये जो अनुष्ठान थे, यज्ञ थे, ये ब्राह्मणों के लिए एक तरह से आर्थिक बढ़ोतरी का कारण बन गया, ठीक है।
इनसे ये लोग मतलब वह क्या कहते हैं उसको, अपना जीवन यापन या फिर आर्थिक लाभ को देखना शुरू कर दिए। तो ये सबसे बड़ा कारण था, यहाँ पे ब्राह्मणों का उत्थान शुरू हुआ और शूद्रों की जो है स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। इस समय ब्राह्मणों के द्वारा जो है कुछ यज्ञ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। कुछ यज्ञ इम्पोर्टेंट थे जो सिर्फ ब्राह्मण के द्वारा ही करवाए जा सकते थे, जो सिर्फ ब्राह्मण द्वारा ही करवाए जा सकते थे। कौन कौन से थे उसको देखते हैं हम। पहला था पितृयज्ञ, ठीक है। दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। तीसरा था सोम यज्ञ था तीसरा। उसके बाद चौथा था देव यज्ञ। पांचवा था राजसूय यज्ञ। और छठा था वाजपेयी यज्ञ। तो ये 6 प्रकार के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यज्ञ थे जो ब्राह्मणों के द्वारा करवाए जाते थे, और उनसे ये लोग जो है अपना आर्थिक बढ़ोतरी को देखते थे, ठीक है, अपना फ़ायदा देखते थे, और जिसके चलते जो है शूद्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई और ब्राह्मणों की स्थिति यहाँ पे बहुत मजबूत थी। अब हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति। आखिर महिलाओं की स्थिति इस समय कैसे थी उसको देखते हैं। एक मिनट। तो देखिए, महिलाओं की स्थिति यहाँ पे बिल्कुल अच्छी नहीं थी। महिलाओं की स्थिति यहाँ पे खराब थी। स्थिति इनकी जो है खराब थी। खराब क्यों थी? क्योंकि क्या था, क्योंकि इनकी शिक्षा के जो अधिकार था उसको छीन लिया गया, ठीक है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार, संपत्ति से वंचित कर दिया गया। लड़की का जब जन्म होता था तो उसको स्वागत योग्य नहीं माना जाता था। उपनयन संस्कार जो पहले वैदिक पीरियड में होते थे, यहाँ पे उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये सब जो पॉइंट्स रहा है, ये महिलाओं की स्थिति, इससे साफ जाहिर होता है कि लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही खराब थी। और इसका जो प्रमाण देता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण का जो बुक है, ऐत्रेय ब्राह्मण जो शास्त्र है, उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि ये सारी जो चीज़ें हुई लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं के साथ वो देखी गई हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट महिलाएं थी। कुछ इम्पोर्टेंट महिलाओं के नाम लेटर वैदिक पीरियड में देखे गए हैं। पहले थी गार्गी, उसके बाद गंधर्व, तीसरा में ग्रहिता, और चौथे थी मैत्रेयी। ये लोग इम्पोर्टेंट नाम थे जो लेटर वैदिक पीरियड के सबसे इम्पोर्टेंट माने गए। लेटर वैदिक पीरियड में इतनी सारी निगेटिविटी के बाद, जैसे कि ब्राह्मणों का उत्थान होना, शूद्रों की गिरावट होनी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट होना, शूद्रों की स्थिति भी खराब हो गई। इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला कि लोग जो है वो संपत्ति को इकट्ठा करने, संपत्ति को बनाने की ओर तेज़ी से भागने लगे। और जिसका सबसे बड़ा कारण हुआ कि वहाँ पे राजतंत्र का विकास शुरू हो गया। और राजतंत्र का जब विकास हुआ तो सभा और समिति जो थी, पहले वैदिक पीरियड से आ रही थी, इसने अपनी शक्ति को खो दी। इस पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि सभा और समिति जो है अपनी शक्ति जो है खो दी। ठीक है। राजत्व का दैवीय सिद्धांत यहाँ पे स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? राजत्व का दैवीय सिद्धांत। राजत्व का दैवीय सिद्धांत का मतलब होता है, एक मिनट, दैवीय सिद्धांत, इसका मतलब है कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। इस तरह से ये लोगों के सामने अपने आप को पेश कर रहे थे कि हम ही जो हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है वो आप आकर के हमसे मिलिए, हम उसका समाधान करेंगे।
ईश्वर के प्रतिनिधि हम ही हैं। राजत्व का दैवीय सिद्धांत यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आगे फ्यूचर में आपको जब मेडिएवल स्टार्ट होगा तो बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे वो इन सब चीज़ों को फॉलो किए हैं। राजत्व के दैवीय सिद्धांत को बहुत सारे राजा जो है फॉलो किए हैं। तो ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेटर वैदिक पीरियड से ही। इस पीरियड के जो सबसे महत्वपूर्ण जो राजा थे, इस समय के महत्वपूर्ण राजा वो थे विदेह के राजा जनक। विदेह के राजा जनक, ठीक है, विदेह के राजा जनक थे। उसके बाद कैकेय देश का राजा अश्वपति थे, ठीक है। काशी के थे अजातशत्रु। उसके बाद पंचाल के थे प्रवाहल, जिनको जवाली भी कहा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राजा थे उस समय। इस पीरियड में एक ये युद्ध हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में, जिसको कहा गया दशराग युद्ध, ठीक है। दशराग युद्ध कहा गया इनको। ये होता है सुदास के बीच, सुदास और 10 राजाओं के बीच होता है, ठीक है। सुदास थे, इनमें इनकी जीत होती है। और 10 राजाओं में जो थे वो 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, मिलकर के लड़ रहे थे। और सुदास जीतते हैं। और सुदास जीतने के बाद जो है वो कुरुवंश की स्थापना करते हैं। कुरुवंश की स्थापना करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। जो 5 आर्य और अनार्य थे, इनके नाम उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप चाहें तो याद रख सकते हैं। 5 जो आर्य थे, एक थे यादु, दूसरे थे पुरु, तीसरे थे अनु, चौथे थे तरवस और 5वें थे ध्रुवु। अनार्य जो थे पहले वो अकिन थे। 5 आर्य और अनार्य मिलकर लड़ रहे थे सुदास से। दूसरे वक्ष थे, तीसरे थे शिवी, चौथे विष्णु और 5वें थे सलानास। हालांकि बहुत कम देखा गया है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में एक बार पूछा था ये तरवस का कि 5 आर्य में से कौन थे, ने वो ऐसे दे दिया था कि मिलान करने के लिए, तो एक यही पूछा है। हालांकि ये पूछता नहीं है, उतना इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, इस युद्ध का जो वर्णन है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। दशरथ की जो ये है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं राजा के नाम के स्रोत जो है वो शतपथ ब्राह्मण से लिए गए, ठीक है। जैसे कुछ राजा थे, जैसे मैंने पहले ही बताया था, विदेह के जो थे वो जनक थे, और कैकेयी के जो अश्वपति थे, काशी के अजातशत्रु थे, और पंचाल के प्रवाह जबली थे। तो इनका जो स्रोत था वो कहाँ से लिया गया था? शतपथ ब्राह्मण से लिया गया था, ठीक है। महिलाओं की स्थिति खराब थी, त्रेय ब्राह्मण से लिया गया था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीज़ें बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लेटर वैदिक पीरियड में जो मुख्य व्यवसाय रहा है, थोड़ा पतला करने दीजिए, तो मुख्य व्यवसाय रहा है वो कृषि रहा है, ठीक है। और सेकेंडरी रहा, जो द्वितीयक है, वो व्यापार रहा है। यहाँ पे लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में शुरू हो गया। लोहे का प्रयोग यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। और मैंने पहले ही बताया है कि जब सारी चीज़ें निगेटिविटी होती है, महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी, और भी जात पात यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था,
तो ये सब चीज़ें होने लगेगा तो स्वामित्व में जो है भू स्वामित्व में जो है वो बढ़ोतरी देखी गई। मतलब हर कोई धन हड़पने की कोशिश करना शुरू कर दिया, भूमि को कैप्चर करने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भू स्वामित्व जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, लोहे का प्रयोग मैंने बता ही दिया। यहाँ पे कर को नियमित कर दिया गया, कर जो था वो नियमित कर दिया गया कि आपको कर देना ही है राजाओं के द्वारा। ठीक है, और इसी समय जो है लगभग 600 BC के आसपास भारत में हम द्वितीयक नगरीकरण देखे। ठीक है, दूसरी बार नगरीकरण देखा गया। पहली बार कब हुआ था आप बताएंगे हमें कमेंट में, हमने आपको पहले पढ़ा चुका है इसके बारे में। ठीक है, तो आप बताएंगे। जैसे कि नगरीकरण जो देखा गया था वो कहाँ कहाँ पे देखा गया था। कौशाम्बी में देखा गया, उसके बाद वैशाली में देखा गया, सबसे बड़ा गणतंत्र था ये। उज्जैन में देखा गया, मगध में देखा गया, चंपा में देखा गया, जो अंक की राजधानी थी। अंक की राजधानी यही थी ना, चंपा। तो ये सारी चीज़ों में द्वितीय नगरीकरण सेकेंड टाइम देखा गया कि बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे सतनाम सिक्के चालू किए गए। सतनाम सिक्के का भी प्रचलन था। सतनाम सिक्के का प्रचलन बहुत तेज़ी से हुआ, इसका ही प्रयोग किया गया यहाँ पे। उसके बाद अथर्ववेद में है जो एक चीज़ कि सभा, अथर्ववेद में जो है वो सभा और समिति को जो प्रजापति ब्रह्मा की दो पुत्री कहा गया था। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को, ये प्रजापति की दो पुत्रियाँ, तो मतलब प्रजापति जो ब्रह्मा जी थे उनकी दो पुत्री थी। ये कैसे पता चला? अथर्ववेद के अकॉर्डिंग। ठीक ना। जो उत्तर वैदिक काल का जो धर्म था वो अधिदेववाद पर आधारित था। अधिदेववाद का मतलब होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले। ठीक है, अधिदेववाद का मतलब क्या होता है? अधिदेववाद पे आधारित था। अधिदेववाद, अधिदेववाद का मतलब होता है अधिदेव, अधिक देवताओं पे आधारित था। यह में विभिन्न तरह के देवताओं की पूजा की गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप GOD कर लीजिए। जनरेशन, जनरेशन मतलब होता है उत्पन्न करने वाले देवता। उत्पन्न करने वाले देवता, इनको, ये कौन बने? ये इनको ब्रह्मा को कहा गया। ठीक है, ये जो थे ये पालनहारी थे, ऑपरेटर थे। पालनहारी, पालनहारी किसको कहा गया? विष्णु को। और डिस्ट्रॉयर कहा गया, ये डिस्ट्रॉयर कहा गया महेश जी को, मतलब शंकर जी को। तो तीन देवताओं के बारे में यहाँ पे ज़्यादा दिखा गया है कि तीन देवता जो है मोस्ट रूप से फेमस थे यहाँ पे। और प्रजापति जो ब्रह्मा थे वो सबसे शक्तिशाली देवता माने गए लेटर वैदिक पीरियड में। शूद्रों के देवता जो थे, शूद्रों के देवता, इन्हें पूषण कहा गया। शूद्रों के देवता जो थे वो पूषण कहे गए। ठीक है, तो ये था लेटर वैदिक पीरियड से सारा फैक्ट। हम लोग जो है वो कल करेंगे वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का सारा जो है वो क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर और बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए होंगे, BPSC या फिर किसी भी अच्छे एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। तो आप लोग क्वेश्चंस को ज़रूर करेंगे, क्वेश्चन ज़रूर उसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।